दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। चुनावों का बिगल तो बच चुका है, लेकिन हिंदी प्रदेश में रहने वाले लोग जिन्हें पंजाब की राजनीति में भी दिलचस्पी है वो प्यार करते हैं के लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि पंजाब के बारे में, पंजाब की भौगोलिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक मुद्दों के बारे में। दरअसल पंजाब मालवा, दोआबा और माझा में बटा हुआ है और तीनों बेल्ट के अपने अपने मुद्दे हैं और अपना राजनीतिक मिजाज है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सुनील जाखड़ ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि आप की तरफ से पंजाब में घोषित किए गए 8 उम्मीदवारों को पार्टी बदल सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप में इसे लेकर अंदर खाने बातचीत भी चल रही है और दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आपने लोगों के साथ धोखा किया और पंजाब में बीजेपी ही लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ सकती है। और इस दौरान अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के करीबी समेत 8 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है उसका दावा किया और इनमें श्री दरबार साहिब के पूर्व ग्रंथी कश्मीर सिंह, राकेश पराशर व रिटायर एडीसी रणबीर सिंह समेत कई नाम शामिल बताए हैं। जाखड़ ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कल रात दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीनियर्स लीडर्स के बीच में एक बैठक हुई है और बैठक में चर्चा हुई है कि जो 8 उम्मीदवार उतारे हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ज्यादा अच्छी नहीं है और उन्हें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में चेहरे बदले जा सकते हैं, वही अभी तक इनकी सूची फाइनल नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जैसे देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस और आप मिलकर लड़ रहे हैं, वैसे ही दोनों पंजाब में भी सामने आकर लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन जाखड़ ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को कोई नेता ज्वाइन करता है तो मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि आपकी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि मुख्यमंत्री का विधानसभा में व्यवहार सबने देखा है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में कांग्रेस प्रधान को धमका रहे थे कि वह 2 दिनों में चुप हो जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस के डिप्टी एलओपी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए होशियारपुर से। वह डरा धमका कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी व अकाली दल में गठबंधन की बातचीत चल रही है, फैसला इस बारे में दिल्ली में होना है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है। अगर गठबंधन होता है तो उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। खैर, आते हैं पंजाब पर। दरअसल पंजाब में सतलुज दरिया के पार बसा इलाका मालवा है, जबकि दोआबा और ब्यास और सतलुज नदियों के बीच बसा हुआ है। मालवा में लुधियाना, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट एक एससी बेल्ट है। फतेहगढ़ साहब भी एससी बेल्ट है और पटियाला, अनंतपुर साहब और संगरूर की लोकसभा सीटें आती हैं। दोआबा में 2 सीटें हैं, होशियारपुर वो भी एससी सीट है और जालंधर वो भी एससी सीट है। वहीं माझा का इलाका रावी और ब्यास दरियाओं के बीच बसा हुआ है। इस क्षेत्र में 3 सीटें गुरदासपुर, अमृतसर और खडूर साहब आती हैं। पंजाब का माझा क्षेत्र पंथक मुद्दों को लेकर हमेशा सरगर्म रहा है और पंजाब का माझा क्षेत्र राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे पंजाब की पंथक बेल्ट या बॉर्डर बेल्ट भी कहा जाता है और माझा में पड़ते अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के कारण दुनिया भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, इसलिए हर इस सीट पर देश भर की नजरें टिकी रहती हैं। माझा बेल्ट में पंथक व सुरक्षा के मुद्दे ही राजनीति का रुख तय करते हैं। यहाँ 3 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 2 कांग्रेस जबकि 1 भाजपा के पास है और गुरदासपुर सीट से 2019 में भाजपा के सनी देओल जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के सुनील जाखड़ अब भाजपा में है को लगभग 82,000 वोटों के अंतर से हराया था और अमृतसर से कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह औजला ने भाजपा के हरदीप पुरी को लगभग 99,000 वोटों से हराया था और खडूर साहब सीट कांग्रेस के जसवीर सिंह गिल ने जीती थी। उन्होंने अकाली दल की बीबी जगीर कौर को 1.5 लाख के करीब वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं दोआबा बेल्ट में अनुसूचित जाति एससी समुदाय की एक बड़ी आबादी है और पंजाब की आबादी में एससी समुदाय की हिस्सेदारी करीब 32% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और मालवा क्षेत्र हमेशा सियासी और पर सबसे बड़ा और प्रभावशाली क्षेत्र ही माना जाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा भारतीय यानी कि एनआरआई मालवा क्षेत्र से ही आते हैं और प्रदेश में लोकसभा की 13 सीटों में से सर्वाधिक 8 मालवा क्षेत्र में आती हैं और इस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश की 117 सीटों में 69 सीटें मालवा क्षेत्र की ही हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, मालवा क्षेत्र के मतदान जिस पार्टी पर भी मेहरबान हो जाते हैं उसे संसद में मजबूत आवाज बनने और प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी मालवा क्षेत्र की 69 सीटों में से 66 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। 2019 में कांग्रेस ने मोदी लहर में भी ये पाली थी जीत।
2019 के लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस ने पूरे उत्तर व मध्य भारत में मोदी लहर को पीछे छोड़ते हुए पंजाब में 8 सीटें, लुधियाना, अनंतपुर साहिब, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, 5 मालवा क्षेत्र से और अमृतसर व खडूर साहिब माझा क्षेत्र के अलावा जालंधर, जो कि दोआबा क्षेत्र में आती हैं, जीती थी। हालांकि 2023 को उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जालंधर सीट पर कब्जा कर लिया था, कांग्रेस से आए थे, और इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने मालवा क्षेत्र में बठिंडा व फिरोजपुर सीटें जीती थी, और जबकि आपको मालवा क्षेत्र की संगरूर सीट पर जीत के साथ संतोष करना पड़ा था। 2022 में आप द्वारा संगरूर सीट छोड़े जाने के बाद उपचुनाव में अकाली दल अमृतसर ने जीत हासिल की थी और भाजपा ने होशियारपुर यानी कि दोआबा का एरिया और गुरदासपुर माझा के एरिया सीटें जीती थी। इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहने की उम्मीद है, आइए इस पर भी गौर कर लेते हैं। नंबर 1, बेअदबी मामले के दोषियों को सजा देना और पीड़ितों के साथ इंसाफ करवाना। दरअसल बेअदबियों का मामला बड़ा ही गंभीर मुद्दा रहा है और ये इस बार भी मुद्दा रहेगा। देश की जेलों में सजा काट रहे बंदी सिंहों को रिहा करना यह भी बहुत ज्यादा एक गंभीर मुद्दा है। और बॉर्डर बेल्ट में युवाओं को नशे के रुझान से रोकना, जिस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी बार बार कहती आई है लेकिन हुआ कुछ नहीं। और लघु उद्योगों को विकसित करना यह पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और कंटीली तार के पार भूमि के मालिकों की समस्याओं को समाधान करना यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचागत विकास में तेजी लाना, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, इसको लेकर इल्जाम भी लगते हैं। सो इस तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए 4 PM के साथ। फिलहाल मुझे यानी कि नीरज पाली को दें इजाजत। धन्यवाद।